तो मोरवा से काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं। इसके पहले भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, बता देना ले लिए। इसके पहले भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे और कलेक्ट्रेट में अपना विस्थापन और पुनर्वास लाभ को लेकर के कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन उस वार्ता में कुछ समाधान जो है इन लोगों को दिख नहीं रहा है, जिसके बाद दूर दूर से एक बार फिर से यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास मिलने के लिए विवश हुए हैं और फिर से मुलाकात हुई है। लेकिन इन्होंने अपने आवेदन में जिक्र किया है कि इन्हें तकलीफ है कि उस आवेदन पर कई बार जो निवेदन किया गया उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो एक बार हम जान लेते हैं कि मोरवा चूंकि देश का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है और इस विस्थापन के पहले एनसीएल प्रबंधन अपना चाल एक बार फिर से चलने जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बड़े लोगों को लाभ देने के लिए एनसीएल प्रबंधन ने हमेशा से काम किया है और जो सरकारी जमीनों पर जो काबिज है, जो कई वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह चुके हैं, उन लोगों को लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे लाभ हैं जो पहले एनसीएल ने कुछ अच्छा खासा मुआवजा दिया था, लेकिन अब उसमें भी कटौती की जा रही है। आइए जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीपी पटेल है। बताइए क्या समस्या है, एक बार फिर यहाँ आए हुए हैं, क्या कुछ हुआ, इधर किससे मुलाकात हुई? अभी कलेक्टर साहब से आए, नंबर लगा दिया गया, अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, इंतजार में है। एक ही मांग हम लोगों की है कि पिछले बार 2-3 बार मढ़ौली का विस्थापन हो चुका है, उनमें सबको समान एक समान लाभ दिया गया था, चाहे पट्टे वाला हो चाहे गैर पट्टे वाला, सभी को समान विस्थापन लाभ दिया था। वही हम लोग कलेक्टर महोदय से गुहार लगाने आए हैं कि सबको एक समान विस्थापन लाभ दिया जाए, चाहे पट्टा वाला हो चाहे गैर पट्टा वाला हो। तो इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि भेदभाव करते हैं तो जो ये गरीब लोग हैं जो सरकारी भूमि पर बसे हैं, वो मुआवजा लेकर के दूसरे जगह जाएंगे तो न जमीन खरीद पाएंगे न घर बन पाएगा, तो और उनकी दयनीय स्थिति हो जाएगी। कितना मुआवजा दिया जा रहा है और क्या कुछ इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि सरकारी जमीन वालों को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और पट्टे वालों को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है, प्लस 18 लाख बात करते हैं आपसे। ये है। और उनमें एक घर के मुखिया को 18 लाख रुपया दिया जा रहा है और यहाँ जो है एक मुखिया को 6 लाख रुपए दिया जा रहा है। उनके परिवार को 5 लाख सरकारी भूमि वाले को और पट्टे वाले भूमि को हर परिवार को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है, जो गलत है। पिछले बार सबको समान दिया गया था, चाहे सरकारी भूमि का मालिक हो चाहे उनके लड़के बच्चे हो, जो 18 वर्ष से ऊपर है सबको एक समान 8,08,000 रुपए दिया गया था। तो अब कितना दिया जा रहा है? अब उसका उल्टा कर दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं 18 लाख प्लस 15 लाख पट्टे वाले भूमि को और सरकारी भूमि वाले को 6 लाख प्लस 5 लाख। कितना आप लोग की मांग कितना है? हमारी मांग है कि नियम क्या है? नियम ये है अनुसूची 2 में कि सबको एक समान लाभ दिया जाएगा, बशर्ते ये गैर पट्टे वाले जो हैं सरकारी भूमि पर 3 वर्ष से वहाँ निवास कर रहे हैं, तो एक समान सभी को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रही थी आप? खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नाम क्या है आपका? बताइए क्या दिक्कत है? सर, पहले जब दिए हैं यही एनसीएल, पहले जब बराबर का लाभ सबको दिया है एक भाव, अभी इस बार काहे कर रहे हैं इसे? इस बार क्यों कर रहे हैं? हम लोग का यही मांग है कि इस बार भेदभाव क्यों हो रहा है, कि गरीब के लिए ये भेदभाव गरीब के लिए है। अगर हम लोग गरीब हैं तब ना सरकारी जमीन में बसे हैं। हमारे पास भी पैसा होता तो हम पट्टे का जमीन खरीद के बनाते कि नहीं बनाते? तो जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम गरीब थे, तब ना सरकारी जमीन में बसे हैं। तो कितना बोल रहे हैं सरकारी जमीन वालों को? कितना देने के लिए बोल रहे हैं? सरकारी जमीन वाले का घर का तो समझ लीजिए, जिसका 5, 6, 7 कमरा है तो 4 लाख 5 लाख ऐसे बनाए हैं। अब विस्थापन का तो समझ लीजिए वही कि 5 लाख 6 लाख सुनाए है, उसमें भी कोई लिखित पिखित नहीं है, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। तो यही हम लोग का मांग है कि ऐसा भेदभाव आखिर काहे कर रहे हैं? विस्थापन का लाभ तो हम लोग को भी बराबर दे, जब पहले से नियम निकाले हैं, पहले दिए हैं, तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग मुआवजा के लिए तो बनाए नहीं है,
पहले से रह रहे हैं? पहले से रह रहे हैं। अच्छा, जो मुआवजा के लिए बनाया उनको कुछ मिल रहा है? उनको तो 18-15 में लिए रहा है सर, जो मुआवजा के लिए पट्टे जो माफिया बन के बैठे हुए हैं 3 साल के इधर बनाए हुए हैं, तो सर पूरा मिल रहा है। वो 20 में ही बनाया तो भी सर पूरा दिया जा रहा उसमें नेता अभिनेता सब लोग शामिल हैं। सब शामिल है। सर अभी जो पट्टे की जमीन खरीद कर बना लिया तो उसको वही मिलेगा, 18 लाख 15 लाख उनको मिलेगा। उनके चाहे वो हाँ 2 साल से ही रहा चाहे है। 2 साल से ही रह रहे हैं। ऐसा होगा। पुराना बसिंदा है, उसको कोई ना दिया। तो हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि बस 5 भूमि का लाख पैसा तो सर हम लोग को मिल नहीं रहा है। मिलना हम नहीं लोग है। तो केवल एक मकान लोग बोलिए। हाँ, भूमि का पैसा मिलेगा नहीं हम लोग को, हम लोग मकान मांग का भी नहीं रहे मिलेगा। हैं। और हम लोग तो केवल घर जो बना है उसका दे दें और विस्थापन दे दें, यही हम लोग की मांग है। बाकी तो सब स्कूल कॉलेज और प्लाट सब कहाँ चला गया कोई पता नहीं है उसका। काफी हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ से लाखों लोग हो रहे हैं, जी है ना? अब कहाँ जाएंगे किसी कोई वो नहीं। अच्छा, एक ये भी नियम अभी तक नहीं बना पाए कि उनको रहना वहाँ पर बलुगढ़ में रहना है कि बैढ़न में रहना है कि बसाहट का कोई क्लियर किया है? कुछ नहीं क्लियर किया। अंधेरे में विस्थापन, अंधेरे में एनसीएल। बुकलेट में सर पहले तीसरे बुकलेट में निकाला गया था कि सभी को एक सामान दिया जाएगा। उसके वो बाद रखे हैं जो- आप? हाँ, है आपके पास? अभी तो है नहीं, मतलब हम लोग दिए हैं। रखे हैं। और उसके बाद जो चौथा लिस्ट यहाँ दलाल लग जाते हैं ना। वो तो दलाल ही है, तो तभी सब लगे हुए हैं वहाँ। वो हम लोग तो सीधे साधे पढ़ते हैं, आप बुलाएंगे हम उधर जाएंगे, आप बुलाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन अब अंदरूनी क्या हो रहा है सर हम लोग नहीं जान सकते हैं। दिखला के हम लोग से नापी करवा बस हम लोग यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़ तो के कुछ विनती है। लिखित में आप लोगों ने आश्वासन नहीं लिया था कि इतना किस? कलेक्टर के पास जाइए, वो सीधे बोलते हैं कि कलेक्टर महोदय जो बोल देंगे। अच्छा, ये बताइए, विधायक जी से मेरी बात हुई थी इस मैटर में भी। आप बोल रही थी ना जी कि हम तो आए थे लेकिन हम काम नहीं किए कुछ। देखिए, हमारा काम जो है वो कर रहा हूँ। जी अभी 4 दिन पहले विधायक जी से बात की, 4 दिन नहीं 10 दिन से ऊपर हो गया, लाइव किया था, शायद आप लोग देखे रहोगे, है ना? उसमें सुनना, मैंने बोला था कि मोरवा के विस्थापन के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। क्या चाहते हैं आप? सर हम लोग चाहते हैं कि जो 2010 में जब 8,18,000 रुपया दिया गया है सरकारी चाहे पट्टेदार सब लोग के, अभी 2025 में महंगाई हुआ है सर कि घटाई हुआ है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। महंगा पहले से कि घटा है? जब 8,18,000 पीछे वाला में दिया गया 2010 में, अभी तो 2025 में महंगाई हो गया है तो 5 लाख कह दे रहा सर। आगे चल कर बढ़ा ये बात पूछना पड़ेगा कि एनसीएल कलेक्टर से यह पूछना चाह रहे हैं। एनसीएल महंगाई अभी हुआ है कि घटाई हुआ है? एनसीएल कोयला बेच रही है, बिजली बना रही है, महंगा में बेचेगा कि सस्ता में बेचेगा कोई? पावर प्लांट तो सस्ते में पहले बेचती थी या महंगे में, है ना? वही हम तो पूछना ये चाह रहे सवाल यही है। तो क्या चाहते हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम मेढौली 10 नंबर वार्ड से हैं। अच्छा, आप लोग के नेता परेता लोग नहीं दिखाई देते हैं कभी? हाँ? चुनाव आएगा ना तब वो दिखाई देंगे, जब वोट लेना होगा ना तब दिखाई देंगे, तब गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे सब कर देंगे, गरीबों अब का क्या पूरा उद्धार चाहिए? कर देंगे। अब क्या चाहिए आप लोग को? लाडली बहना योजना का पैसा मिल तो रहा है, हैं। यार इसलिए नोट लेके क्या करेंगे हम पूछ रहे हैं। वही में हम लोग जी रहे हैं, वही में जी रहे हैं। 1500 रुपए में हम जी खा रहे हैं। जो आज घर टूट रहा है उन्हीं का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो 12,000 में 1200 रुपए में क्या होगा? तो वोट तो आप ही लोगों ने दिया है उनको। 1500 रुपए में खरीद लिए हैं। उनको हाँ, ये बात है। हीरो तो 1500 रुपए में खरीद लिए नेता, हैं। तो नेता से भी सवाल पूछना चाहिए कि नहीं? तो वही तो पूछ रहे कि हैं, हमने- सामने पूछ रहे हैं, हम- सबसे पूछना चाह रहे हैं। उनके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे सुनिए ना, जब मौका वो मिलेगा कहते हैं ना जाएंगे। कि आप लोग गुनाह किए, आप लोग वो सरकारी जमीन में बसे हैं, आप लोग वो हैं। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि वो आतंकवादी है। हाँ, आतंकवादी है, दोषी हैं आप लोग। सरकारी जमीन कब्जा करके सरकारी जमीन बसे, तो हम आज से बसे। और जब हम वोट दिए थे तब हम दोषी नहीं थे, घर का टैक्स उसी सरकारी जमीन में बस के तो वोट दिए। पैसा लेने के टाइम पर दोषी नहीं है, तब तो वो भी तो दोषी है जो पैसा ले रहा है, टैक्स ले रहा है। आज भी टैक्स ले रहे हैं, अभी भी टैक्स अभी भी टैक्स अभी भी टैक्स दे रहे हैं। नापी हो गया सर, फिर भी टैक्स भरने कह रहा है कि टैक्स भरिएगा तभी आपको मुआवजा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? जो कितना होता है उसका? क्या कुछ है? कुछ 15 लाख दिया जा रहा है सर, वो हम लोग भी चाहिए। 15 लाख जो मोदी जी ने वादा किया था वो वाला चाहिए क्या? विस्थापन का लाभ चाहिए बराबर, विस्थापन चाहिए। विस्थापन लाभ हम लोग को बराबर चाहिए, जो पट्टेदार को मिल रहा है वो भी हम लोग को चाहिए बराबर, हम दोनों को। ये है वही दे हाँ, जो 2010 में दिए है। अच्छा, पहले जो विस्थापन लाभ मिला वो मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सरकारी जमीन का ही पहले इतना दिया गया था। देखिए, पहले के दलाल इतने दलाली नहीं करते थे, अब ज्यादा होशियार हो गए हैं, क्योंकि उसको भी चाहिए ना, उन लोगों को भी चाहिए, शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है ना? उसको नहीं चाहिए, लाल जूता चाहिए तो सब सुधर जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं बोलना है, लेकिन ये हालात है, ये स्थिति है। अब देख लीजिए कैसे समाधान होगा। पटेल जी, एक बार आप फिर बताइए, इसको पकड़िए आप, ये है हमारे पास।
आज ये कैसे समाधान होगा? मतलब केवल इतने ही लोग परेशान हैं कि और डराया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है कि आप आएंगे तो फिर आपका पैसा कट जाएगा। सब धंधा पानी लगभग बहुत ज्यादा भी नहीं है, 2-2.5 हजार आदमी है, इतने लोग परेशान हैं। बाकी लोग का सब ठीक चल रहा है, बाकी लोगों का विस्थापन सही कर रहा है। या तो उनका ये भी एक मांग हो सकता है कि आपका ये जो विस्थापन है वो सही जगह नहीं कर रहे हैं, तो शायद उन लोग का ये भी मांग हो सकता है। वो तो है ही है, लेकिन मेन मुद्दा यही है मुआवजा। मुआवजा एक समान दे दो, फिर इसके बाद तो बिजली पानी रोड पानी की भी तो अगली समस्या है ना। पहले तो मेन समस्या यही है। अच्छा। एक समान कम से कम कर दो तो कहीं तो नोटिस मिल गई आप लोग को सबको? नहीं हम लोग लेवे नहीं किया। अभी नहीं, बाद से बिना पट्टे वालों को नोटिस किसी को नहीं मिला है? मिला, बहुत लोग मिला, बहुत लोग मिले पैसा ही पाया। भी रहे हैं। बहुत मैंने पैसा पापा का अपने घर भी तोड़ लिए हैं। चलिए, तो क्या चाहेंगे आगे, क्या करेंगे? कलेक्टर से मिलने के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी? हम लोग ये 5 से 6 बार आ चुके कलेक्टर के पास। हम लोग फिर आ जाएं कलेक्टर के पास, देखते हैं कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं। कलेक्टर, उसके बाद फिर हम लोग अपना अगला स्टेप लेंगे। ठीक है, तो कलेक्टर साहब से ये लोग मिल रहे हैं और इंतजार करते हैं। हम लोग मोरवा भी चलते हैं, बढ़िया से एक एक घर में जाके बात किया जाएगा, चीजें वहाँ से समझ आएगी कि असल में समस्या क्या है ना। सर, हम लोग का ये आवाज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भैया जो है, जो लाडली योजना चलाए हैं, जो उन्हीं के लाडली योजना लेकर हम लोग आज जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके तक ये आवाज पहुंचना चाहिए। बिल्कुल पहुंच जाएगी, उनके तक ये आवाज पहुंचना चाहिए, इसलिए कि बहनन का ध्यान देखें, वो थोड़ा सा उनके तक ये आवाज पहुंचे कि देखें कि बहनों के लिए कहते थे कि वो कि हमारे बहनों के लिए कोई आंख दिखाएगा तो हम उनका आंख निकालेंगे, आज हमारे बहनों को कोई तकलीफ नहीं होगा। इतने सारे बहनों का भाई हम एक थे हैं, तो हमारे वो भैया तक ये आवाज पहुंचना चाहिए कि हम लोग के साथ आज गलत हो रहा है, हम लोग को लूटा बखोरा जा रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसे भगाया जा रहा है। वो कहे थे कि 30 साल से जो 30 वर्ष से जिस जमीन पर बसा है उसको हटाने का किसी का अधिकार नहीं है, उस जमीन पर उस पट्टे के बराबर उसका अधिकार है। तो हम लोग तो 30 वर्ष नहीं, आज 50 वर्ष से रह रहा है। अरे 100 वर्ष, माता पिता यहाँ बुढ़ा गए, हम लोग 50-60 साल को हो गए। तो अब भैया हमारे समझ लें कि कितना दिन से हम लोग रह रहे होंगे, तो हम लोग का आवाज पहुँचे उनके तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहुंचा दीजिएगा आप सब लोग मिलके। आप लोग जागरूक हो, अगर चाहेंगे तो जरूर पहुंचा देंगे। निवेदन कर रहे हैं और हम लोग का आवाज सुनिए। और ये सच में परेशान है। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है हमारे जनप्रतिनिधि जागेंगे, प्रशासन भी सुनवाई करेगा, क्योंकि एनसीएल प्रबंधन का चाल जो है ना, चाहे भर्तियों में घोटाले हो, चाहे सीएसआर में घोटाले हो, चाहे सड़क पर हो रही मौतें हो, तमाम तरीके से जो चालबाजी करता है, वो मैं सीधा सीधा कहता हूँ एनसीएल प्रबंधन दलालों को लेकर के चाल चलना बहुत अच्छे से जानता है। तो मुझे यकीन है अच्छा विस्थापन, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हर मोरवा वासियों से अपील करता हूँ कि हल्के से थोड़े से लालच में मत रहो। जो गलत है, जहां पर हक की बात आ रही है, वहां पर आप आवाज उठाइए। ये देश तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा देश का विस्थापन हो रहा है। जब एक बार आप ठगे जाएंगे तो दोबारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए एनसीएल प्रबंधन से जो ये भ्रष्टाचार करके अपनी नींव खड़े करके मुआवजा लेने की तैयारी में है, उन्हीं को बांट करके अपना कमीशन लेना चाहता है प्रबंधन। इस वजह से इन लोगों को छोड़ रहा है। हम अपेक्षा करेंगे कि सबकी सुनवाई करेगा।